हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ क्या आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ मैं कर रही हूँ अभी एक पेंट की कटिंग बड़े इजी से मेथड में। यहाँ से पेंट की कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड, बीच में कई दिन हो गए कि वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बीच में 3-4 दिन का गैप हो गया था। लाइव आती थी लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी है। तो फ्रेंड देखिए, ये मैं पेंट की कटिंग कर रही हूँ। अभी भी आज मेरे पास ये ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो कटिंग तो कर ही रही हूँ, मैं इसके साथ साथ वीडियो भी अपलोड बना लेती हूँ, फिर इसको अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड, ये है एक ब्राइडल का सूट है, जो कि इसके 6-7 सूट पड़े हैं। तो अभी एक एक करके जो जो बनते जा रहे हैं मैं उसको देती जा रही हूँ। तो ये 2 सूट रह गए हैं मेरे पास, बाकी के 4 चले गए, 6 सूट थे। तो ये मैं भी कटिंग कर देती हूँ। अभी है शाम का टाइम है, लेकिन वीडियो आपके पास ये कल सुबह तक पहुँचेगी। तो अभी मैं ये कटिंग करके कर लेते हैं कुछ बातें। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ कुछ 9-10 तरीके हैं जो शेयर करूँगी, उनके लिए जो लोग सोचते हैं कि उनके लिए जो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। जो लोग सोचते हैं कि ये हमारी इज़्ज़त नहीं करते, ये हम इग्नोर करते हैं, कैसे करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको बताऊंगी कि आप क्या करें। क्योंकि फ्रेंड देखिए, इज़्ज़त कमानी ही बहुत मुश्किल है, और इतनी मुश्किल भी नहीं है। जिसने कमा ली उसके बल्ले बल्ले। क्योंकि इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत ही आसान है, लेकिन इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल है ना। तो कौन आपकी कैसे वैल्यू करे, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं आज। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इज़्ज़त सबकी नज़रों में बढ़ जाए, सबकी नज़रों में मेरी वैल्यू है, तो सबसे पहली बात है कि पहली बात तो ये है कि देखिए, सामने वाला तभी आपकी वैल्यू करेगा, तभी आपकी इज़्ज़त करेगा, अगर आपका कोई फ्यूचर है, आप किसी चीज़ पे फोकस है, आपका कोई काम है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा ही आपकी बिजनेस है, तभी आज के टाइम में काम ही देखते हैं सब कि कौन क्या कर रहा है। अगर कोई बेला फिर रहा है, कोई काम नहीं है, तो उसकी बताइए कौन ही इज़्ज़त करेगा, कौन ही क्या करेगा। क्योंकि आजकल कामयाबी को सलाम है। जो कामयाब होंगी तो उनकी इज़्ज़त होगी, हमेशा होगी। और जो बेरोज़गार है उनको कौन पूछता है, कोई भी नहीं पूछता। तो सबसे पहले अपने काम पे फोकस करिएगा। अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी है, जो भी कारोबार, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे आप फोकस करिएगा, तो आपकी इज़्ज़त अपने यहाँ पे सबकी नज़रों में बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे सभी आपको सलाम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अमीर बनो, पैसे कमाओ, जितने कमा सकते हो सही रास्ते से कमाओ। क्योंकि आजकल का टाइम ये है, बोल देते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है, पर पैसा ही सब कुछ है आज के टाइम में। चाहे उसके पास कुछ है, कोई हुनर है या नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ है या नहीं है, लेकिन अगर उसके पास पैसा है ना, तो सब इज़्ज़त करेंगे, सब पूछेंगे। तो आज के टाइम में पैसा होना बहुत ही ज़रूरी है। अपनों को नहीं पूछते बिना पैसे के। देखा है कई जगह, और आजमाई भी है ये बात। जिनके पास पैसा है सब उनकी इज़्ज़त करते हैं, उन्हीं के पास दौड़ दौड़ के जाते हैं। जो गरीब है उनको कोई नहीं पूछता, ना कोई ये पूछने आएगा कि आज तुम्हारे पास है या नहीं है, तुमने कुछ खाया है या नहीं है, कोई नहीं पूछता इस चीज़ को। लेकिन जो अमीर है ना, तो उनकी तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं लोग। जो भी काम आता है उसको करने की कोशिश करो, जो भी काम मिल जाए उसको करो। ये नहीं है कि आपने आलस कर लिया और उस काम को छोड़ दिया। तो ये है कि आप जितना काम करोगे उतना ही, जितना बिजी रहोगे आप, उतना ही आपको प्रॉफिट होएगा। उतना आप जितना पैसा कमा सकते हो कमाइए, यही उम्र है पैसा कमाने की। क्योंकि इसी चीज़ पे रखिए कि आपका कोई करियर हो, आपके पास पैसे हों, तो सभी आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, सभी आपकी इज्जत करेंगे। एक बार बुलाने से 2 बार आएंगे। अगर कोई इस स्थिति में है ना कि कोई ये देखते हैं कि इसके पास कुछ नहीं, अगर कोई 10 बार भी बुलाए ना तब भी कोई नहीं आता। कितनी ही इज्जत से, कितने ही प्यार से बुला लो, लेकिन कोई नहीं आता। तो तीसरी चीज़ ये है कि अपनी जो भाषा है, अपनी लैंग्वेज है, जो अपनी वाणी है, जिसको बोलते हैं कि अपनी कितना मीठा बोलता है, अपनी भाषा को इस तरह के रखिए कि इस तरह से प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। यानी कि इज्जत से बोलिए तो दूसरा भी इज्जत से ही बात करेगा। तीसरी चीज़ ये नहीं है कि कोई आप ही किसी को इज्जत नहीं दे रहे तो आपको कौन इज्जत दे देगा।
है ना। ये भी चीज़ देख के रखना कि आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग वैसा ही करेंगे। तो अपनी भाषा को उतना ही नरम, उतना ही मीठा बनाइए। तो चाहे दूसरे सामने वाले की भाषा थोड़ी कैसी, वो अपने आप के व्यवहार को देखकर कहेगा कि ये कितने प्यार से बात कर रहा है, तो उसी तरह वो भी आपसे बात करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का कि अपनी भाषा, अपनी बोलबानी हम कैसी रखें। तो हमेशा ही बहुत अच्छी रखें, बहुत ही प्यार से बात करें। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि जिनकी आप उनका मतलब ये नहीं होता कि हाँ वो ऐसे ही बोल, उनकी शुरू से ही मतलब आवाज़ ही मान लो ऐसी होती है, या फिर उनके ज़ोर से बोलने की आदत होती है। तो वो चीज़ अगर हम वो उनके साथ अपनी तरफ से प्यार से भी बात कर रहे हैं तो दूसरे को लगेगा, पर्सन को लगेगा कि ये इतने ही मतलब कितना ही रूड से बात कर रहा है, बहुत ही गुस्से से बात कर रहा है, लेकिन उसकी मंशा नहीं होती। तो वही चीज़ है कि अभी से अपनी इस आदत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ना हमारी जैसी भाषा होगी लोग वैसे ही। तो अपनी जो भाषा है, अपनी जो बोलबानी है, उसको अच्छे से ज़रूर सुधारें, उस पर ज़रूर ध्यान दें कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। एक बार सोचना है इस बारे में। तो फ्रेंड, चौथी बात ये है कि जो हमारा टाइम है ना, ये टाइम हमारा बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मतलब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है ये, बहुत ही। हम अगर इस टाइम की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, तो कल ये टाइम हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा, है ना। क्योंकि अपने टाइम को हम, जो ये काम करने का टाइम है, कुछ कर दिखाने का टाइम है, कुछ मेहनत करने का टाइम है, इसको हम बेकार कर रहे हैं इधर उधर की फालतू चीज़ों में, इधर उधर घूमने में, जाने में, फ़ोन देखने में, या ये करने में। मतलब इधर उधर पड़ जाना, इधर उधर बैठना, इधर उधर पार्टी करना। तो ये चीज़ें हम ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वक्त हमको बर्बाद कर देगा अगर हमारी यही चाल रही। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना है कि वक्त की कदर ज़रूर करें। जितना भी टाइम मिल रहा है, जितना भी हमारे पास टाइम है, तो हम दिन भर, क्योंकि 24 घंटे होते हैं हमारे पास, तो ये दिन 12 घंटे हम अपने काम में लगा लें, 12 घंटे घर में रहने के लिए मिलते हैं, सोने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो रात को भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। मतलब अपनी उस चीज़ पे उन्होंने फोकस रखा है कि हम बिल्कुल भी जो भी काम मिल रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो काम करते ही है ना। वो काम छोड़ते नहीं है, उन्हें उस काम करने में शर्म भी नहीं होती। तो वही बात है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो ये कहावत बहुत ही ठीक है, बहुत ही सही है उन लोगों के लिए। तो इसीलिए पांचवी चीज़ ये है कि आप अपना जो कीमती टाइम है ना, वो ज़्यादा बर्बाद ना करें, किसी को ज़्यादा ना दें अपना टाइम, अपने ही काम पे ध्यान रखें। क्योंकि आप बार बार किसी के कहने से किसी के साथ चल देते हैं, किसी के घर जाके बैठते हैं बार बार, तो वो चीज़ भी हमारे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि देखिए, बार बार हम कहीं पे जाएंगे, किसी के घर जाएंगे, तो उससे भी हमारी जो वैल्यू है, वो जो इज्जत है, वो भी कम होती है ना। वो सोचते हैं इसका तो यही काम है, ये तो रोज रोज आके बैठ जाता है। तो अपना जो आपके पास टाइम है ना, एक्स्ट्रा टाइम बचा है, फालतू टाइम बचा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी ना दो, है ना। जितना जिसको ज़रूरत है बस उतना ही टाइम दो, और बाकी का टाइम अपने काम में लगाइए, अपने काम में मेहनत करिए, उस चीज़ में अपना बाकी का टाइम लगाइए। छठी चीज़ ये है कि आप ना दूसरों का सम्मान करो, जैसे कि बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबको अच्छे से बात करो, सब से आदर से बात करो। और अपने उस पैसे, अगर आपके पास काफ़ी पैसा है, एटीट्यूड दिखाते हैं, किसी से बात नहीं करते, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखिए, पैसा तो आनी जानी चीज़ होती है, लेकिन जो बड़ों का आशीर्वाद होता है, छोटों का प्यार होता है, वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो सबका सम्मान करना सीखिए, एटीट्यूड मत दिखाइए। कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही बड़े हो, अगर सामने वाला आपसे छोटा है तो उसको कभी उस नज़र से देखना भी मत, कभी मतलब उसकी अपनी तरफ से कभी कोई बेइज्जती मत करना कि हाँ ये नहीं। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे करते हैं कि सबसे ही प्यार से बात कीजिए, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है ना। देखिए, दौलत क्या है, दौलत तो आनी जानी चीज़ है, आज इसके पास है कल उसके पास है,
एक जगह नहीं टिक के रहती। अगर हम यहाँ पे भी दूसरों को सम्मान करेंगे तो दूसरा भी आपको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देगा। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सातवीं बात के भाई ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा कहीं भी नहीं बोलना होता, मतलब बहुत ही कम बोले, जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं बोले, ज़्यादा सुने, क्योंकि जो ज़्यादा बोलते हैं सुनने की आदत ज़्यादा डाले, है ना। कई बार ऐसी बात होती है कि हमें उस चीज़ से गुस्सा भी आता है, लेकिन उस गुस्से को वहीं पर दबाएं, उस गुस्से को पीना सीखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं जो बाद में, मतलब गुस्से में हम ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा कहीं भी ना बोलें, क्योंकि जो ज़्यादा बोलते हैं उनकी भी कहीं ज़्यादा इज्जत नहीं होती, उनकी भी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा असफल ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हम खुद से ही जिम्मेदार होते हैं। अपनी जो हम रिस्पेक्ट, अपनी जो वैल्यू है उसको डाउन करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम खुद से ही जिम्मेदार होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे ना तो हमारी कभी भी कहीं भी इंसल्ट नहीं होगी, कहीं भी हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी, कहीं हमें कोई इग्नोर नहीं करेगा, है ना। सब पहले में आके पूछेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड, अगर इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे ना, तो हमारी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। तो फ्रेंड, आज के लिए मैंने आपसे की बहुत सारी बातें। पता नहीं आपको मेरी बातें कैसी लगेंगी, जैसी भी लगेंगी, अच्छी लगे बुरी लगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपसे बातें करते करते मैंने कर ली है कटिंग, मैंने पैंट की कटिंग भी कर ली है, और ये एक कुर्ती है जो अभी गर्मियों के कपड़े आ चुके हैं, अभी गर्मियों के भी चल रहे हैं और सर्दियों के भी, दोनों ही मिक्स हो रखे हैं। बट अभी ये है कि अब गर्मियों के कपड़े स्टार्ट हो गए हैं, जो सर्दियों के हैं वो अगले साल के लिए लोग सिलवा के रख रहे हैं। तो ये इसकी कुर्ती कटिंग हो गई है। और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मेरे को थोड़ा हौसला मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाती हूँ आपके कमेंट से, आपसे लाइक से। प्लीज़ सभी लाइक ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आगे को मैं और भी, मेरी तो बुटीक है, मतलब मैं यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग करते करते ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी बना देती हूँ। अगर किसी को कोई कटिंग की वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड, अभी है शाम का टाइम, देखते हैं कल आपके पास ये वीडियो किस टाइम तक पहुँचेगी, क्योंकि कई बार रेंज प्रॉब्लम भी हो जाती है। कोशिश रहेगी कि मैं इसको सुबह ही अपलोड करूं, अगर कोई इशू ना हुआ तो। फ्रेंड, ये कटिंग हो चुकी है, अभी और भी काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं मेरे पास कटिंग करने के लिए, लेकिन पहले इसको ही करूंगी मैं कटिंग, और इसको अब घर पे जाके सिलाई कर दूंगी, क्योंकि ये सुबह देना है तो इसकी स्टिचिंग वगैरह हो जाएगी। तो इसको मैं आराम से सुबह दे दूंगी, क्योंकि जो तरपाई वगैरह भी होनी होती है तो वो भी हम घर पे ही कर लेंगे। सुबह बस हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा इंटरलॉक का और प्रेस करने का। तो ये जो कपड़ा हमारा साइड से बचा हुआ है ना, इससे हम बाजू बना लेंगे, इससे बाजू बनेगी, और इसमें से जो कपड़ा बचेगा वो अलग से निकाल के थोड़ा सा इसकी सलवार पे भी डिज़ाइन है। अगर जब ये बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका डिज़ाइन, प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी इसका डिज़ाइन। और फ्रेंड, अगर किसी को कटिंग और स्टिचिंग के विषय में कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर किसी तरीके की वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं वो वीडियो डालने की। अगर आपको कुछ डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी, आपसे बात ज़रूर करूँगी, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी। फ्रेंड, अगर हम इस तरीके से अपनी जीवन में कुछ नियम और कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करें तो हमें निश्चित ही उस पर हमें
जीत मिलेगी, निश्चित ही हमें उस चीज़ पर खरे उतरेंगे जो हम चाहते हैं, है ना। क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो हमें करनी होती है, अपने नियम और अपने जो चीज़ रखी है कि हाँ मेरे को ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, और करनी है तो करनी है ना। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि आप अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फुल वॉच करने के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद।